हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप रोज़ देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं, जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था, जिससे कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती है। एक को तो सुलझाता हूँ तो दूसरे पैदा हो जाती है। मैं अपनी आपबीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह तुम्हारी समस्या समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब भी ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ, कल रात कैसी नींद आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाए तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता, दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठा ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सो नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकता, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह हमारे समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतज़ार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पे संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी समस्याओं का हल मिल